मेरे प्रिय, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो सिर्फ कैलेंडर पर तारीखें नहीं बदलेगा, बल्कि ये तय करेगा कि 2026 में तुम अपने शरीर और अपनी आत्मा में कैसा महसूस करोगे। अगर तुम इस साल की योजना पूरे होश में नहीं बनाओगे तो जीवन तुम्हारे लिए योजना बना देगा। और मेरे दोस्त, जीवन उनके लिए कोमलता से योजना नहीं बनाता जो बेहोशी में जीते हैं। जीवन उन्हें दबाव से, मजबूरियों से और बार बार के पछतावे से चलाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम उस चक्र में फंसो, इसीलिए मैं तुम्हें अभी पुकार रहा हूं, बाद के लिए नहीं। अपने 2026 की योजना अभी बनाओ, केवल सुनहरे सपनों के साथ नहीं बल्कि जिम्मेदारी के साथ। केवल लक्ष्यों की सूची के साथ नहीं बल्कि एक दैनिक अनुशासन के साथ। केवल उम्मीद के साथ नहीं बल्कि एक दिनचर्या के साथ। क्योंकि सफलता वो पल नहीं है जहां तुम पहुंचते हो, सफलता जीने का वो तरीका है जो तुम तब अपनाते हो जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता। तुम ये पहले से जानते हो, है ना? इसीलिए ये शब्द तुम तक पहुंच रहे हैं। मेरे प्रिय, बहुत से लोग नए साल में भावनाओं के ज्वार के साथ प्रवेश करते हैं। वे कुछ हफ्तों के लिए प्रेरित रहते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, खुद के एक बेहतर रूप की कल्पना करते हैं, और फिर जैसे ही जीवन थोड़ा भारी होता है वे उन्हीं पुरानी आदतों की शरण में लौट जाते हैं। लेकिन तुम यहां सिर्फ कल्पना करने के लिए नहीं हो, तुम यहां कुछ बनने के लिए हो। और कुछ बनने के लिए कठोर योजना नहीं बल्कि जीवन के साथ जानबूझकर किया गया तालमेल चाहिए। अगर तुम ये तय नहीं करोगे कि 2026 में तुम कौन होगे, तो तुम्हारे हालात तुम्हारे लिए तय कर देंगे। तुम्हारा वातावरण तय करेगा, तुम्हारे भटकाव तय करेंगे। और एक बार उन्होंने तय कर लिया तो तुम पूरा साल नेतृत्व करने के बजाय सिर्फ प्रतिक्रिया करने में बिता दोगे। तुम यहां सिर्फ प्रतिक्रिया करने के लिए नहीं आए हो। मेरे प्रिय, इस साल की योजना सूचियां बनाने से शुरू मत करो। इसकी शुरुआत स्वामित्व लेने से करो। अपने शरीर का स्वामित्व, अपने समय का स्वामित्व, अपनी ऊर्जा का स्वामित्व। जीवन स्वामित्व का सम्मान करता है। ये साल तुम्हारे बहानों को इनाम नहीं देगा, ये तुम्हारे आत्म संयम को इनाम देगा। और याद रखना, संयम कोई सजा नहीं है, ये तो निरंतरता के जरिए कमाई गई असली आजादी है। अपने आप से ईमानदारी से पूछो और उत्तर देने में जल्दबाजी मत करना कि यदि मैं ठीक उसी तरह जिया जैसे मैं पिछले साल जिया था तो मैं क्या बन जाऊंगा। यदि ये उत्तर तुम्हें बेचैन करता है तो समझ लो कि वही बेचैनी तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। मेरे प्रिय, प्लानिंग करने का अर्थ है पहले से ये तय कर लेना कि अब तुम किन चीजों पर समझौता नहीं करोगे। अब तुम अपनी नींद पर समझौता नहीं करोगे, तुम अपने स्वास्थ्य पर समझौता नहीं करोगे, तुम अपने अनुशासन पर समझौता नहीं करोगे। समझौता वो छोटा सा छेद है जहां से तुम्हारी सारी क्षमता बह जाती है। अनुशासन को कठोरता मत समझो। अनुशासन तो उस भविष्य के प्रति तुम्हारी भक्ति है जिसका तुम सम्मान करते हो। ये आज वो करना है जिसके लिए कल तुम खुद को धन्यवाद दोगे। ये वर्ष तुमसे चरम बनने के लिए नहीं कह रहा है, ये तुमसे निरंतर बने रहने के लिए कह रहा है, क्योंकि निरंतरता हर बार प्रेरणा को हरा देती है। मेरे प्रिय, बिना ढांचे के जीवन बिखर जाता है, ऊर्जा बंट जाती है, समय गायब हो जाता है, और साल के अंत में पछतावा चुपचाप आकर पूछता है कि तुम्हें जो वक्त दिया गया था तुमने उसका क्या किया। उस सवाल का इंतजार मत करो, अभी योजना बनाओ। योजना बनाओ कि तुम अपने शरीर का ख्याल कैसे रखोगे, उसे सजा देने के लिए नहीं बल्कि उसे इतना मजबूत बनाने के लिए कि वो तुम्हारे मन का साथ दे सके। एक मजबूत शरीर एक स्थिर मन बनाता है। ये अहंकार नहीं है, ये उस मंदिर का सम्मान है जिसमें तुम रहते हो। अपने स्वास्थ्य की योजना ऐसे बनाओ जैसे तुम्हारा भविष्य उस पर निर्भर करता है, क्योंकि वो सच में करता है। अपने दिनों की योजना बनाओ, हर घंटे की नहीं बल्कि उन कार्यों पर जिन पर कोई समझौता नहीं होगा। तय करो कि तुम कब काम करोगे, कब आराम करोगे, कब सीखोगे और कब मौन रहोगे। मौन को समय देना होगा, नहीं तो दुनिया उसे चुरा लेगी। अपनी इच्छाओं से पहले अपने अनुशासन की योजना बनाओ मेरे मित्र। अनुशासन के बिना इच्छा सिर्फ हताशा पैदा करती है। अपने आप से पूछो कि वो कौन सा काम है जो मैं तब भी करूंगा जब मेरा मन नहीं करेगा। यही आदत है जो तुम्हारा साल बदल देगी। मेरे प्रिय, 2026 टाल मटोल के प्रति दया नहीं करेगा। इस साल देरी की कीमत ज्यादा होगी क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। वो ज्ञान एक जिम्मेदारी है। प्रेरणा का इंतजार मत करो, प्रेरणा तो कर्म के पीछे पीछे आती है। अभी तय करो, मैं थकने पर भी अभ्यास करूंगा, मैं भटकने पर भी काम करूंगा, मैं बिना अपराध बोध के आराम करूंगा, मैं बिना सफाई दिए ना कहूंगा। इसी तरह खुद पर भरोसा बनता है।
अपने साल की योजना बनाने का मतलब अपनी पहचान की योजना बनाना भी है। पहचान वो नहीं जो तुम कहते, पहचान वो है जो तुम बार बार करते हो। अभी तय करो कि तुम कौन बन रहे हो, किसी दिन नहीं, अभी। तुम्हें परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गंभीर होने की जरूरत है अपने विकास के प्रति। जीवन गंभीरता पर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। जब तुम लापरवाही से जीते हो तो जीवन भटकाव के साथ तुम्हारी परीक्षा लेता है। जब तुम गंभीरता से जीते हो तो जीवन जिम्मेदारी और अवसरों के साथ तुम्हारी परीक्षा लेता है। अपनी परीक्षा खुद चुनो। मेरे प्रिय, समर्पण को निष्क्रियता मत समझो। तुम जीवन के साथ योजना बनाते हो, उसके खिलाफ नहीं। तुम सुनते हो, तुम अधिनियमित करते हो, लेकिन तुम अपने बनने की जिम्मेदारी नहीं छोड़ते। जीवन तुम्हारा समर्थन तभी करेगा जब तुम उपस्थित रहोगे। अपने 2026 की योजना ऐसे बनाओ जैसे ये मायने रखता है। ये साल तुम्हारे जीवन के अगले दशक को आकार देगा। इसलिए नहीं कि क्या होता है, बल्कि इसलिए कि अनुशासित विकल्पों के जरिए तुम क्या बनते हो। ये दबाव नहीं है, ये निमंत्रण है। बिना ड्रामा के ऊपर उठने का, बिना बहानों के प्रयास करने का और बिना शोर मचाए बिना करने का। तुम्हें दुनिया को अपनी योजनाएं बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उन्हें जीने की जरूरत है। एक बार जब तुम जिम्मेदारी ले लेते हो तो अगला कदम है ढांचा। वो नहीं जो तुम्हें दम घोंट दे, बल्कि जो तुम्हें मुक्त कर दे। ढांचा वो है जो रोज रोज के मोल भाव को खत्म कर देता है, और यही मोल भाव है जो साल शुरू होने से पहले ही लोगों को थका देता है। तुम इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम इसलिए असफल होते हो क्योंकि तुम दिन भर में बहुत बार निर्णय लेते हो। एक बार तय करो, फिर अपने दिनों को उस निर्णय के चारों ओर बनाओ। अगर तुम चाहते हो कि 2026 अलग हो, तो तुम्हारे दिनों को अलग दिखना चाहिए। अपनी सुबह से शुरुआत करो। अगर तुम जागते ही शोर और दूसरों के संदेशों में खो जाते हो, तो तुम दिन की शुरुआत हार से करते हो। अपनी सुबह को अपनी कमान में रखो। दुनिया के तुम्हें छूने से पहले अपने शरीर को हिलाओ। स्क्रॉल करने से पहले सांस लो। ये जुनून नहीं है, ये आत्मसम्मान है। तुम्हारे शरीर को तुम्हारे दिमाग के साथ प्रशिक्षित होना चाहिए। एक कमजोर शरीर समझौता करता है, एक प्रशिक्षित शरीर शांति से पालन करता है। तुम जो जीवन चाहते हो उसके लिए फिटनेस विकल्प नहीं, नींव है। तब भी प्रयास करो जब मोटिवेशन ना हो, खासकर तब, क्योंकि मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं है, अनुशासन वफादार है। अपने काम के समय की योजना जानबूझकर बनाओ। दिन भर उथला काम करने से सिर्फ थकान होती है, प्रगति नहीं। गहराई से काम करो, फिर रुक जाओ। विक्षेप वो टैक्स है जो लोग वो पे करते हैं जो योजना नहीं बनाते। फोकस के लिए जगह बनाओ। मेरे प्रिय, अपने आराम की योजना उतनी ही गंभीरता से बनाओ जितनी अपने काम की। आराम कमजोरी नहीं है, रणनीति है। खुद को जला देना अनुशासन को मिटा देता है। तय करो कि तुम कब डिस्कनेक्ट करोगे। अपने साल के लिए कुछ ऐसे नियम बनाओ जिन पर समझौता न हो। ये वो काम है जो तुम मूड की परवाह किए बिना करते हो। तुम कुछ दिन फेल हो जाओगे, इसकी अपेक्षा करो। जो मायने रखता है वो पूर्णता नहीं, वो वापसी की गति है। अगले दिन वापस लौटो, बिना अपराध बोध के वापस लौटो। अपराध बोध तुम्हें धीमा कर देता है, जिम्मेदारी तुम्हें फिर से खड़ा कर देती है। अनुशासन शुरू में भारी लगेगा क्योंकि तुम आराम को जिम्मेदारी से बदल रहे हो, लेकिन जल्द ही जिम्मेदारी आजादी बन जाएगी। अराजकता से आजादी, पछतावे से आजादी, पीछे महसूस करने से आजादी। स्वाभाविक महसूस होने का इंतजार मत करो, तब तक डटे रहो जब तक ये स्वाभाविक न हो जाए। तुम्हारा आत्मविश्वास शीशे के सामने खड़े होकर बोलने से नहीं आएगा, ये तुम्हारे द्वारा निभाए गए वादों से आएगा। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो जीवन तुम पर भरोसा करता है। अपने साल की योजना ये जानते हुए बनाओ कि भटकाव होंगे, प्रलोभन होंगे और संदेह के पल होंगे। ये विफलता का संकेत नहीं है, ये संकेत है कि तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है। चुपचाप बिना करो, परिणामों को बाद में बोलने दो। मेरे प्रिय, अब एक गहरी बात समझो। अनुशासन तब फेल होता है जब तुम्हारी पहचान अपडेट नहीं होती। अगर तुम अब भी खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हो जो सिर्फ कोशिश करता है, तो तुम बार बार फेल होगे। तुम्हें खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना होगा जो वो करता है जो जरूरी है, चाहे मूड कैसा भी हो। प्रतिरोध आएगा, ये तर्क देगा कल कर लेंगे, मैं ब्रेक का हकदार हूं। ये तर्क नहीं है, ये तुम्हारा पुराना स्वभाव अपनी सुरक्षा कर रहा है। आराम नहीं चाहता कि तुम बदलो। विकास थोड़ी असुविधा मांगता है। रोज थोड़ी असुविधा चुनो, नहीं तो जीवन बाद में बड़ी असुविधा देगा। प्रेरणा गायब हो जाएगी, उत्साह कम होगा, ये सामान्य है। सिस्टम भावनाओं को हरा देते हैं। ऐसे सिस्टम बनाओ जो इच्छा शक्ति पर निर्भर ना हो। अपने कपड़े तैयार रखो, अपना समय तय रखो, सही काम को गलत काम से ज्यादा आसान बनाओ। समझो कि जब तुम अनुशासित हो जाओगे तो थोड़ा अकेलापन लग सकता है,
इसलिए नहीं कि तुम अकेले हो, बल्कि इसलिए कि तुम अब भीड़ की चाल नहीं चल रहे। घबराओ मत, फिट होने के लिए पीछे मत लौटो। अधीरता महसूस हो सकती है, अनुशासन धैर्य सिखाता है, परिणाम हमेशा प्रयास के पीछे चलते हैं। अगर तुम परिणाम दिखने से पहले छोड़ दोगे तो संदेह जीत जाएगा। अगर तुम डटे रहोगे तो आत्मविश्वास चुपचाप बनेगा। डटे रहो। आत्मविश्वास उस अंधेरे में बनता है जहां कोई ताली नहीं बजाता। मेरे प्रिय, 2026 में सफलता किसी जादुई बदलाव से नहीं आएगी, ये उबाऊ निरंतरता से आएगी। वही सही काम बार बार करने से, जब कोई नहीं देख रहा होता। साधारण दिन ही असाधारण परिणाम तय करते हैं। झटकों की अपेक्षा करो, उनका ड्रामा मत बनाओ। एक दिन चूक जाना हार नहीं, छोड़ देना हार है। जल्दी वापस लौटना ही परिपक्वता है। हर वापसी तुम्हारे आत्मसम्मान को मजबूत करती है। जैसे जैसे महीने बीतेंगे तुम खुद पर ज्यादा भरोसा करोगे। तुम्हारे शब्द तुम्हारे लिए मायने रखेंगे। जीवन आत्मविश्वास पर प्रतिक्रिया करता है। जब अवसर आएंगे तुम तैयार रहोगे।